बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन लेक्चर्स ऑन बिजनेस लॉ के साथ हाजिर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स एक्ट 1934 का चैप्टर नंबर 4A, जो कि रेलेवेंट है हॉलीडे विद पे से। इस चैप्टर में हम सेक्शंस 49A से सेक्शन 49I तक को डिस्कस करेंगे और आपको ये लॉ मिल सकता है पाकिस्तान कोर्ट डॉट जूवी की वेबसाइट से और ILO की वेबसाइट से भी आप इस लॉ को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4A, हॉलीडे विद पे। सेक्शन 49A ये डिस्कस करता है कि ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा किसी भी सीजनल फैक्ट्री पे, क्योंकि सीजनल फैक्ट्री का एक अपना क्राइटेरिया हो सकता है हॉलीडे से रेलेवेंट, लिहाजा ये चैप्टर सीजन फैक्ट्री पे अप्लाई नहीं होगा। सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर ऑलरेडी कोई ऐसा इनैक्टमेंट मौजूद है, कोई लॉ मौजूद है या किसी ऑनरेबल लीगल फोरम का कोई जजमेंट, कोई डिसीजन या कोई अवार्ड मौजूद है और ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है किसी एम्प्लॉय का जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, उस सूरत में फिर हम उस इनैक्टमेंट को फॉलो करेंगे, उस अवार्ड को फॉलो करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को जो है वो फॉलो करेंगे अगर ऑलरेडी मौजूद है। सेक्शन 49B एनुअल हॉलीडे से रेलेवेंट है। हर वर्कर जो किसी भी फैक्ट्री में 12 मंथ्स का कंटिन्यूस सर्विस अपनी कंप्लीट कर लेता है तो उसे 14 डेज की कंसेक्यूटिव हॉलीडेज अलाउड होंगी, जिसे हम एनुअल हॉलीडेज कह सकते हैं। इसमें मेन कंडीशन यही है कि वो 12 मंथ्स का टाइम पीरियड किसी भी फैक्ट्री में सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीट कर ले, उसके बाद उसको एनुअली 14 कंसेक्यूटिव डेज की एनुअल हॉलीडेज अलाउड हो सकती हैं। सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी वर्कर जिसको ये हॉलीडेज अलाउड की गई थी, उसने 12 मंथ्स का टाइम पीरियड कंप्लीट किया था किसी फैक्ट्री में और वो किसी वजह से हॉलीडेज नहीं कर सका या उनमें से कुछ हॉलीडेज अवेल की और कुछ हॉलीडेज अवेल नहीं की, तो ये हॉलीडेज जो हैं ये ऐड हो जाएंगी उसकी नेक्स्ट ईयर की हॉलीडेज में जो कि उसको अलाउड हैं। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रहे कि वो हॉलीडेज किसी भी सूरत में 14 से एक्सीड नहीं करेंगी किसी भी ईयर में। अगर एक हम सपोज करते हैं कि एक फैक्ट्री वर्कर ने 12 मंथ्स का टाइम पीरियड कंप्लीट किया फैक्ट्री में, उसके बाद उसको 14 डेज के कंसेक्यूटिव हॉलीडेज अलाउड की गई थी, उसमें से उसने 4 हॉलीडेज तो अवेल कर ली हैं लेकिन 10 हॉलीडेज अवेल नहीं की। ये 10 हॉलीडेज उसके नेक्स्ट ईयर में एनुअल हॉलीडेज में ऐड हो जाएंगी, यानी 14 कमिंग ईयर की हॉलीडेज और 10 ये जो प्रीवियस ईयर की हॉलीडेज हैं, इस तरह वो 24 डेज की हॉलीडे उस ईयर में अवेल कर सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी सूरत में जो आप ऐड करें, कैरी फॉरवर्ड करें हॉलीडे, वो नेक्स्ट ईयर में 14 डेज से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई वर्कर हॉलीडे नहीं अवेल करता या उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है उसके एम्प्लॉयर की जानिब से, फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है या वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को क्विट कर लेता है, उस सूरत में जो हॉलीडेज उसने नहीं की थी जो कि अलाउड थी, उसके लिए एम्प्लॉयर के लिए लाजिम है कि उसको पे कर दे। यानी डेली वेजेस के एतबार से अगर देखा जाए, अगर पर डे वेजेस उसके बनते 1000 और उसने 10 हॉलीडेज अभी अवेल नहीं की थी और इसी दौरान उसको क्विट कर दिया जाता है, तो 10 डेज हॉलीडेज के हवाले से 1000 पर डे के एतबार से उसको 10,000 पे करने का पाबंद होगा एम्प्लॉयर, सबसेक्शन 3 के मुताबिक। सेक्शन 49C पे ड्यूरिंग एनुअल हॉलीडेज से रेलेवेंट है। इसमें ये कहा गया है कि जो हॉलीडेज अवेल कर लेता है वर्कर, वो तो उसने अवेल कर ली अलाउड थे अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर कोई वर्कर हॉलीडेज अवेल नहीं करता तो उस सूरत में जो रिमेनिंग डेज ऑफ हॉलीडेज हैं
उसके लिए उसको पे किया जाएगा एट रेट एट अ रेट इक्वलेंट टू द डेली एवरेज ऑफ हिज वेजेस, जो उसके डेली वेजेस बनते हैं उस एतबार से। जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, हम उसको दोबारा सपोज कर लेते हैं कि अगर उसको 14 हॉलीडेज अलाउड थे किसी वर्कर को, और उसने 10 हॉलीडेज तो अवेल कर ली हैं, लेकिन 4 हॉलीडेज उसने अवेल नहीं की, और वो उन हॉलीडेज को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता, उस सूरत में लॉ ये कहता है कि उसको जो नहीं हुई हॉलीडेज, यानी 4 हॉलीडेज, उसके लिए उसको 1000 पर डे के एतबार से पे किया जा सकता है। अगर हम सपोज करें कि उसकी डेली वेजेस 1000 है, तो लिहाजा यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि अगर कोई भी वर्कर जो हॉलीडे नहीं करता, तो उस हॉलीडे के हवाले से वो अमाउंट हासिल कर सकता है डेली वेजेस के एतबार से। तो अगर उसके डेली वेजेस सपोज करते हैं 1000 है, और उसने 4 हॉलीडेज अवेल नहीं की, उन 4 हॉलीडेज के उसको 4000 पे किए जाएंगे। सेक्शन 49D, पेमेंट व्हेन टू बी मेड। यहाँ पे ये क्लियर किया गया है कि पेमेंट कब की जाएगी किसी भी वर्कर को अगर वो हॉलीडे अवेल नहीं करता उन हॉलीडे की। बिफोर हिज हॉलीडेज बिगिन, बी पेड हाफ द टोटल पे ड्यू फॉर द पीरियड ऑफ हॉलीडेज। एक साल कंप्लीट हो गया और उसने उस साल में कुछ हॉलीडेज नहीं की, उसकी पेमेंट उसको जैसे ही नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, उसके बिल्कुल शुरू में ही उसको हाफ जो होगी टोटल पे की, वो उसको पे कर दी जाएगी। मसलन उसने 4 हॉलीडेज अवेल कर ली हैं, लेकिन उसने 10 हॉलीडेज अभी अवेल नहीं की, तो उसमें से जो उसके हाफ हॉलीडेज हैं, यानी 5 हॉलीडेज, उसके उसको पेमेंट जो है साल नए दूसरे साल के आगाज में दे दी जाएंगे। सेक्शन 49E, इसमें इंस्पेक्टर की पावर को डिस्कस किया गया है। एनी इंस्पेक्टर में इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स, कोई भी इंस्पेक्टर जो है वो कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो इंस्टीट्यूट कर सकता है किसी भी वर्कर के बिहाफ पे। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि वो रिकवर करे कोई भी अमाउंट जो कि एम्प्लॉयर ने पे नहीं की किसी वर्कर को उसके हॉलीडे के एतबार से। अगर एक वर्कर ने कुछ हॉलीडेज अवेल नहीं की, तो एम्प्लॉयर के लिए लाजमी है कि वो या तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दे या उसकी पेमेंट कर दे। और अगर वर्कर पेमेंट वसूल करना चाहता है उन हॉलीडेज की जो उसने अवेल नहीं की, और एम्प्लॉयर उसकी पेमेंट नहीं करता, उस सूरत में इंस्पेक्टर जो है वो प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट कर सकते हैं ऐसे एम्प्लॉयर के खिलाफ वर्कर के बिहाफ पे। पर्पस ये है कि वो रिकवर करे वो अमाउंट जो कि पेएबल है टू द वर्कर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अनअवेल्ड हॉलीडेज। सेक्शन 49F क्लियरली बताता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की पावर्स के बारे में। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ये रूल्स फ्रेम कर सकती है इस चैप्टर से रेलेवेंट, जिसका बेसिक पर्पस ये होता है कि वो जो रजिस्टर्स हॉलीडेज के लिए मेंटेन करना ज़रूरी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो प्रिस्क्राइब कर सकती है। और इसका बुनियादी मकसद ये होगा कि जब इंस्पेक्टर साहब विजिट करते हैं किसी फैक्ट्री का या एग्जामिन करते हैं किसी फैक्ट्री को, वहाँ पे वो हॉलीडेज का रजिस्टर चेक कर सकें, जैसा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, ताकि कंफर्म किया जा सके कि वो हॉलीडे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या कि नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 49G, एग्जम्पशन ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि अगर वो सेटिस्फाई होती है तो किसी भी लीव रूल्स को जो किसी वर्कर पे एप्लीकेबल हैं उनको वो एग्जाम कर सकती है। उसमें कंडीशन ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय बिल्कुल उसी तरह के सिमिलर बेनिफिट्स दे रहा है अपने वर्कर्स को हॉलीडे से मुतल्लिक, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है बाय रिटन ऑर्डर एग्जाम कर सकती है उस फैक्ट्री को फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर
ऑलरेडी कोई फैक्ट्री अपने वर्कर्स को वो बेनिफिट्स, वो फैसिलिटीज हॉलीडे से रेलेवेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है जो कि लॉ ने प्रिस्क्राइब की हैं, तो फिर इस लॉ की वहाँ पे एप्लीकेशन नहीं हो सकती। उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर एग्जाम कर देती है तो सपोज करते हैं कि एनुअल हॉलीडेज 14 डेज के कंसेक्टिव हैं, लेकिन अगर कोई फैक्ट्री ऑलरेडी 20 डेज की हॉलीडेज जो हैं वो दे रही हैं एनुअल हॉलीडेज के तौर पे अपने वर्कर्स को, तो फिर उसको फॉलो किया जाएगा 20 डेज को। 14 डेज जो है ये एक लिमिट है, इससे कम नहीं हो सकती, ज्यादा पे कोई पाबंदी नहीं है। 14 डेज एक लिमिट है, 14 डेज से ज्यादा हो सकती हैं, अलाउ की जा सकती हैं। बेनिफिट के एतबार से किसी भी वर्कर को जो लॉ ने कहे हैं उससे ज्यादा बेनिफिट एम्प्लॉयर दे सकता है, लेकिन जो लॉ ने एक टाइम, एक स्टैंडर्ड, एक टाइम फ्रेम प्रोवाइड कर दिया है, उससे बिलो स्टैंडर्ड पे जो है वो वर्क एम्प्लॉय नहीं जा सकता। ज्यादा पे अगर चला जाता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, उसमें लॉ को कोई इतराज नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट सेक्शन 49H, कैजुअल लीव एंड सिक लीव। इसके रूल्स हैं सब सेक्शन 1 और 2 में। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि हर वर्कर को कैजुअल लीव ग्रांट की जा सकती है विद फुल पे, और ये कैजुअल लीव होगी उसकी एनुअली 10 डेज के लिए, यानी एक साल में 10 डेज के लिए कोई भी वर्कर जो है वो कैजुअल लीव ले सकता है। लिमिट है 10 डेज, और वो होगी विद फुल पे, उसको उसके मुकम्मल पे दी जाएगी, यानी उसके पे में से डिडक्शन नहीं होगी हॉलीडे से मतलब। एक साल में 10 डेज हॉलीडे अलाउड होंगे एज कैजुअल लीव। सेकेंडली सब सेक्शन 2 में कहा गया कि हर वर्कर जो है वो इंटाइटल्ड होगा सिक लीव के लिए 16 हॉलीडेज की, यानी किसी भी वर्कर को 16 डेज की सिक लीव की भी इजाजत होगी, लेकिन यहाँ पे ये ख्याल रहे कि वो हाफ एवरेज पे इजाजत होगी किसी भी साल में, यानी उसकी जो हाफ सैलरी है इन 16 डेज में वो डिडक्ट हो सकती है। अगर वो कैजुअल लीव करता है तो फुल पे उसको 10 डेज एनुअल हो जाएंगे, लेकिन अगर वो सिक लीव लेता है 16 डेज तक के लिए किसी भी साल में, तो हाफ एवरेज पे जो है वो सिक लीव उसको अलाउड होगी। सेक्शन 49I, फेस्टिवल हॉलीडेज। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि हर वर्कर को अलाउड होगा कि वो हॉलीडेज विद पे करे, जैसा कि डिक्लेयर करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज फेस्टिवल हॉलीडेज। कोई भी वर्कर अवेल कर सकता है फेस्टिवल हॉलीडेज को विद पे, उसकी पे में से डिडक्शन नहीं होगी। सपोज करते हैं ईद के त्यौहार आ जाते हैं या नेशनल डेज के कोई त्यौहार आ जाते हैं, उस या कोई और फेस्टिवल है उसके कोई त्यौहार आ जाते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर अलाउ कर देती है, उस सूरत में वो हॉलीडेज अवेल कर सकते हैं वर्कर्स, और उनकी पे में से कोई भी डिडक्शन फेस्टिवल हॉलीडे से मुतल्लिक नहीं हो सकते। सेकेंडली सब सेक्शन 2 में ये बताया गया स्टूडेंट्स कि अगर किसी वर्कर को काम करना पड़ता है किसी फेस्टिवल हॉलीडे में, तो मजबूरी है, उस सूरत में वो काम कर सकता है अगर वो रजामंदी शो कर देता है, लेकिन उसमें ये बात ज़रूरी है कि उसको 1 डेज की एडिशनल कॉम्पनसेटरी हॉलीडे दी जाएगी, और प्लस एक सब्स्टिट्यूट हॉलीडे जो है उसका इंतजाम किया जाएगा। यानी जब वो काम करता है जिस दिन, उस दिन उसको पेमेंट कर दी जाएगी फेस्टिवल हॉलीडे की वजह से, कि हॉलीडे पे भी वो बंदा काम कर रहा है, लिहाजा उसको उस दिन की वेजेस एडिशनल पे किए जाएंगे, उसके रेगुलर वेजेस के साथ साथ एडिशनल अमाउंट उसको ये पे की जाएगी। एक उसको ये बेनिफिट दिया जाएगा, और सेकंड बेनिफिट ये होगा कि उस फेस्टिवल हॉलीडे के बाद उसको एक अलग से सब्स्टिट्यूट हॉलीडे भी दी जाएगी। ये दोनों बेनिफिट्स उसको दिए जाएंगे अगर वो वर्कर फेस्टिवल हॉलीडेज के दौरान काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये आपका चैप्टर नंबर 4A हॉलीडे विद पे कंप्लीट होता है, और हमारे आज का लेक्चर भी कंप्लीट होने का टाइम हो गया है। अल्लाह हाफिज।